हालांकि दिल्ली में तो पंजाब की पुलिस ने सिर्फ बीजेपी के नेता को गिरफ्तार किया, लेकिन बंगाल में जो हुआ वो भयानक था। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी के एक नेता की लाश फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। अमित शाह कोलकाता पहुंचते इससे पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कोहराम मच गया। बीजेपी युवा मोर्चे के मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया की लाश एक सुनसान बिल्डिंग में फांसी के फंदे पर लटकती हुई मिली। बीजेपी के नेताओं का इल्जाम है कि अर्जुन की हत्या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है। होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे से ठीक पहले अर्जुन की हत्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए की गई। पता यह लगा कि अमित शाह के कोलकाता पहुंचने पर एयरपोर्ट से निकलने वाली एक बाइक रैली के जरिए उनका स्वागत होना था। इस रैली की अगुवाई अर्जुन चौरसिया को ही करनी थी, लेकिन रैली शुरू होती इससे पहले घर के पास एक खाली बिल्डिंग में अर्जुन की लाश मिली। जैसे यह खबर फैली तो बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। हंगामा शुरू हो गया। अर्जुन की डेड बॉडी लेने पहुंची पुलिस के साथ भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। मामला तब और बिगड़ गया जब तृणमूल कांग्रेस के नेता अतिन घोष अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए। तृणमूल कांग्रेस ने दावा कर दिया कि अर्जुन चौरसिया तो ममता का सपोर्टर था, वो बीजेपी का नहीं तृणमूल कांग्रेस का वर्कर था। इस बात पर बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और दोनों पार्टियों के सपोर्टर आपस में टकरा गए। बीजेपी के नेता की मौत की खबर के बाद अमित शाह के स्वागत में जितने कार्यक्रम रखे गए थे वो सब कैंसिल कर दिए गए। अमित शाह खुद भी कोलकाता पहुंचने के बाद सीधे काशीपुर एरिया में अर्जुन चौरसिया के घर गए। अर्जुन की फैमिली से मिले, उन्हें सांत्वना दी, न्याय का भरोसा दिया। अर्जुन के घर वालों ने उनसे सीबीआई जांच कराने की मांग रखी। अमित शाह ने कहा वो इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी। बीजेपी ये खूनी राजनीति नहीं चलने देगी। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अमित शाह बता रहे थे कि बीजेपी की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई है। कोर्ट ने अर्जुन चौरसिया का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल से कराने और पोस्टमार्टम की पूरी प्रोसेसिंग की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। लेकिन बीजेपी के सपोर्टर्स में अब ज्यादा नाराजगी इसलिए है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि अर्जुन ने आत्महत्या की है, उसके परिवार में सुसाइडल टेंडेंसी की हिस्ट्री है। That is a natural. When a death occurred, then death is unnatural. Then police will take the body for investigation for postmortem. It is a natural course of action. So they have obstructed their bad intention to doing dirty politics. That is why they have come. All came from outside. All are from outside. Body should be taken by the police for postmortem, and then the people will know the cause of death. There is a family history. His father 15 years back died through unnatural death, and then after postmortem it will be established that he has suicide. ये तृणमूल कांग्रेस का पक्ष है, लेकिन थोड़ी अजीब बात है कि पिता ने 15 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, इसलिए उसके बेटे की मौत को भी आत्महत्या बता दिया जाए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब इस तरह की बयानबाजी हुई तो बीजेपी ने रिएक्ट किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी खून की सियासत कर रही हैं, लेकिन बीजेपी न झुकेगी न डरेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को खून करना
खून करके पैर से झुला देकर बोलना कि आत्महत्या किया है, ये नई बात नहीं है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट है कि आज का दिन 1 बरस बाद, 2 मई के बाद 1 बरस बाद माननीय गृह मंत्री आज कोलकाता आ रहे हैं और आज ही सुबह हमारे कार्यकर्ता को ऐसे करके मर्डर करना और मर्डर करके बोल रहे हैं कि उसका आत्महत्या हुआ है, उनका फैमिली का ऐसा ट्रेंड है आत्महत्या करना। कार्यकर्ता टीएमसी का कार्यकर्ता है, भाजपा का नहीं है। ये जो गोल गोल बात करना और कंफ्यूज करना पब्लिक को, ये कोई नया बात नहीं है टीएमसी के लिए। और ऐसा ही करके तो माननीय मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं। ये बात सही है, बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या अब कोई नई बात नहीं है। इस तरह की खबर जब भी आती है दुख तो होता है, पर अब हैरानी नहीं होती। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारी अदालतें बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर चिंता जता चुकी हैं। ममता बनर्जी की सरकार को हिदायत दे चुकी हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पिछले साल की बात है, 2 मई को पश्चिम बंगाल इलेक्शन के नतीजे आए थे। उसी दिन से विरोधियों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया। 5 मई को ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, कल ही 1 साल पूरा हुआ है और इस 1 साल में बीजेपी के 57 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। कोई फांसी के फंदे से झूलता मिलता है, किसी के घर को जला दिया जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है। 57 लोग मर चुके, लेकिन अब तक किसी को न्याय नहीं मिला। और आज जिस तरह से अमित शाह के दौरे से पहले अर्जुन चौरसिया की मौत हुई, वो सीधे सीधे विरोधियों को चेतावनी है कि या तो ममता बनर्जी के साथ रहें, अगर बीजेपी के साथ गए, विरोध में खड़े हुए, तो जान चली जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।